जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक अलग टॉपिक, उसका भी आज निपटारा कर लिया जाए। ठीक है, टाइम न लेते हम लोग चलते अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक है एकदम ध्यान से समझिएगा। कहा है क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर ये 6 का शुरुआत है। कहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। एकर मतलब जवन संगत हो ओकर हमें ग्राफ बनावे के, सीधे शब्द में। क्लियर हुआ। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ जाता, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से, कहने का मतलब जो नीचे दिए गए निम्न समीकरण है उनमें से कौन सा ऐसा है युग्म जो संगत है या असंगत है। इसमें संगत भी बताना और असंगत, लेकिन जवन संगत हो ओके ग्राफी विधि के लिए चलना है। क्लियर हुआ। एकर मतलब ये कि जवन संगत का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों जब बराबर होला तो संगत होला। क्लियर। हाँ, एक चीज और जान जाए, अगर ये तीनों ना बराबर हो, न तीनों ना बराबर हो, तीनों अलग अलग होना चाहिए, तब हो ये संगत होला। क्लियर हो गल कि ना। एकर मतलब हमने के ये चीज ध्यान में रखना है कि संगत अगर तीनों बराबर है तब हो होता है, और तीनों बराबर ना हो तब हो होता है। ठीक। अगर 2 ठे बराबर है, 1 ठे ना बराबर तब ना हुई। तीनों बराबर नहीं होना चाहिए और तीनों बराबर होना चाहिए, ये एकर गुण होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं पहला समीकरण, क्या ये संगत है। अगर संगत है तब इसको ग्राफ पे ले चलना है। ठीक है। तो पहले का सॉल्यूशन पहले इसको चेक करते हैं ये संगत है कि नहीं। चलिए, x + y - 5 = 0 कर दें। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से इसमें तुलना करेंगे। जब इसमें तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। b1 बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। c1 बराबर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। इधर से a2 बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। b2 बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और c2 बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इतना चीज क्लियर हो गया। आपको मैंने इसको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया। देखिए, 1 मिनट का ही गिरत होगा भैया। x + y बराबर 5 था, एक ओ बगल कर लेंगे तो -5 हो गया, बराबर 0 हो गया। यही तरह 2x + 2y, अब प्लस ए साइड 10 था, इसको ओ साइड कर लिए तो -10 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर जहाँ कौनो गुणांक ना होला वहाँ 1 होता है, ये दिमाग में सेट किए रहिए। उसके बाद b1 बराबर जहाँ कौनो गुणांक ना वहाँ 1 होला, देखा y का गुणांक 1 होगा, लेकर मतलब यहू का मान 1 होगा। c1 बराबर -5 हो गया, देखिए यहाँ सामने रखा गया है। इतना हो गया। अब चलते हैं इसमें। देखिए a2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। b2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। और c2 बराबर कितना आ जाएगा, -10। ये -10 होगा। कितना होगा, -10। क्लियर हो गया। एकर मतलब मान निकल गया। अब चलते हैं हम लोग इसको फार्मूले पे लेके चलते हैं। चला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चले, a1 का मान कितना है, 1 बटे a2 का मान 2, b1 का मान 1, इसका मान 2, c2 का मान -5 बटे -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 दूना 10। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। देखा, ये तो तीनों बराबर आ गया हो। एकर मतलब जब तीनों बराबर आ गया तो एकर मतलब ये का संगत है। एकर मतलब ये संगत है। तो जब संगत है तो संगत को ही तो ग्राफ विधि पे ले चलना है। तो चला, ग्राफ विधि एकदम सिंपल तरीके से बता देते, कब वो भुला ही नहीं पाई। ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं। ठीक। तो अब आपको हम क्या करते हैं, 2 बॉक्स बनाने के लिए कहते हैं। एक समीकरण 1 के लिए, एक समीकरण 2 के लिए। तो पहले समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है x + y - 5 = 0 है। तो इसको x + y बराबर 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना हो गया। तो इसके लिए बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। यहाँ पर एक बार x बराबर 0 रखेंगे। देखिए जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, y बराबर 5 मिल जाएगा। एक चीज क्लियर हो गया। जब हमने x का मान 0 रखा तो y कितना मिल गया, y कितना मिल गया बाबू, 5 मिल गया। देखा जवन मिल गया लोग हम लिख देंगे। अब y बराबर 0 रख दा। देखिए एक बार x बराबर 0 रखे तो y बराबर 5 मिला। अब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। एक मतलब y बराबर 0 रखने के बाद x का मान 5 आ गया। एक चीज क्लियर हो गया। ये चीज देखे, यही का मेन काम है ग्राफ में। अब सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई है तो वो ये है, ठीक। चलो देखा, हमने x बराबर जब 0 रखा तो y का मान 5 आया। देखा डायरेक्ट रख लेला। x बराबर जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर का मिली, देखा y बराबर डायरेक्ट 5 नहीं मिली। x बराबर 0 का एक 0 हो जाए तो y बराबर 5 आएगा। देखा 5 हो गया। अब हमने y बराबर जब 0 रखा तो ये 0 होगा तो x बराबर डायरेक्ट 5 आएगा। देखा यहाँ लिख दिली। तो x बराबर 0 रखे तो y का मान 5 आया, y बराबर 0 रखे तो x का मान 5 आया। एक चीज क्लियर हो गया। अब चला यही एक निर्देशांक निकल के आ जाए। एक मतलब बिंदु a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5 और b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5,0। ये चीज हो गया। ये तो समीकरण नंबर 1 की कहानी थी। अब हम लोग यहाँ चलते हैं समीकरण नंबर 2 की कहानी से। इधर समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x + 2y - 10 = 0 है। इसको लिख सकते हैं 2x + 2y = 10 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर पहले 0 रखेंगे। इसके लिए भी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए। क्या दिक्कत है, ला बना दे ली फटाक से। ये x हो गया और ये y हो गया। अगर ये x बराबर 0 रखेंगे तो ये बताइए 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया। एक मतलब यहाँ से 2y बराबर कितना मिल जाएगा, 10। अरे x बराबर 0 रखेंगे तो 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 कर देगा। तो यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा, 10/2 भाग करेंगे तो 5। एक मतलब यह कि y बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। एक चीज क्लियर हो। ये कौने परिस्थिति में है, जब हमने x का मान कितना रखा, 0, तब के लिए। तो अब यहाँ नीचे रख देते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं। चला यो के करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। जब y का मान 0 करेंगे तो एक मतलब ई वाला, एक मतलब ये है कि 2x प्लस है 2y बराबर 10 है। तो 2x + 2 × y का मान 0 बराबर 0 बराबर 10। एक मतलब 2x, ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 0 बराबर 10। तो 2x बराबर 10 हो गया। तो x बराबर कितना, 10/2 भाग करेंगे तो 5। एक मतलब x बराबर 5 आएगा। जब हमने देखिए, जब हमने x का मान 0 रखा तो y कितना आया था, 5। अब y को मैंने 0 रखा तो x कितना आया, 5 आया। एक मतलब इसका भी निर्देशांक कितना मिल गया, 0,5 मिल गया। और b का मिल गया कितना, 5,0। इतना चीज तो निकल के आ गया। बोला यहाँ तक में केहू का कोनो दिक्कत हो। चला एक बार फिर से रिवीजन कर जाती, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ए विधेयी संगत हो। जब संगत है तो हमको ग्राफ पे ले चलना है। तो ग्राफ पे लेके चलना है तो देखिए x + y - 5 बराबर 0 था। ये माइनस था कि ए बगल भेज दिए तो प्लस हो गया। तो x + y बराबर 5 हो गया। x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान 5 आया, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 5 आया। ये तो समीकरण 1 था। इसका बॉक्स यहाँ पर बनाया गया। तो एक निर्देशांक निकल के आया। पहले x लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। देखिए x 0,5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए b के लिए क्या 5 लिखते हैं, पहले x, क्योंकि ये x का मान है, पहले x वाला वैल्यू लिखते हैं फिर y का, तो माइनस, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये तो समीकरण 1 की कहानी थी। अब समीकरण नंबर 2 की कहानी क्या है, 2x + 2y - 10 बराबर 0 है। ये माइनस था कि इधर भेज के प्लस कर दिया गया। 2x + 2y बराबर 10 हो गया। अब यहाँ x बराबर 0 रखा गया। जब x बराबर 0 रखेंगे तो x 0 होगा तो ये टोटल 0 कर देगा। एक मतलब 2y बराबर 10 मिलेगा। तो y बराबर 10/2 मिलेगा, भाग करेंगे तो 5। एक मतलब y बराबर 5। यदि x का मान 0 रखा गया तो y का मान 5 आया। अब y बराबर 0 रख दीजिए। 2x + 2y बराबर 10। 2x + 2 × y का मान 0। एक मतलब ये 0 हो जाएगा। अब ये गुणा में है, देखिए 2x बराबर 10 हो गया। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। जब y को मैंने 0 रखा तो x का मान कितना, 5 आ गया। बोला यहाँ तक में केहू की दिक्कत ना भाई, ना हुआ देखो दिक्कत कब हो ना हुई। चला अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ये ग्राफ यहाँ ला,
ये हो गया इसका ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, सबसे अधिकतम संख्या इसमें निर्देशांक में जुड़ी है 5 है। 5 है तो कौनो दिक्कत है, इसको x अक्ष मानते हैं, इसको x डैश मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको y डैश मानते हैं। ए वाले सब प्लस होता है, ये वाले प्लस होता है, एफ पे माइनस होता है, एफ पे माइनस होता है। तो 6 तक लिखना है तो ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया। अब यहीं से ग्राफ आपका बन के तैयार हो जाएगा, एकदम खतरनाक वाला ग्राफ। ठीक है, चला देखा। अब इन्हने की जरूरत हो, देखिए जब x पे 0 गए, ध्यान से समझिएगा, जब x पर 0 गए, जब x पे 0 गए तो यहीं पर होगा, तो y पे 5 होगा, y पे 5 प्लस वाला 5 y पे कहाँ हो, यहाँ है। ला एक चीज गोला हो गया। अब कहा है कि यदि x पे 5 जा रहे हैं, x पे 5 एकर मतलब प्लस वाले पे जा रहे हैं, यहीं पर होगा, तो आपसे y पर 0 होगा, एकर मतलब यहाँ पे होगा। एक चीज ये वाले का काम खत्म हो गया। अब तनी ये वाले पे चलते हैं। कहा है x पे 0 एकर मतलब यहीं है, तो y पे 5 एकर मतलब यहीं पर है। अगर x पे 5 है तो एकर मतलब यहाँ y पे, एकर मतलब सब कहानी एक का समान है। तो एक एक का करा एक तरह मिला ला, एक तरह का करिए, इसको मिला दीजिए। यही तो है ग्राफ आपका। बोला हमें कौनो जरूरी ना ढेर का निर्देशांक निकाल के दिखावा तब जाए के ओके लिखा है, एकदम जरूरत ना। एक बार x बराबर 0 रखा, एक बार y बराबर 0 रखा, 2 निर्देशांक निकल जाएंगे समीकरण नंबर 1 से। यही तरह समीकरण नंबर 2 में रख दा, उठाए के झोंक दा, काम खत्म। देखा कितना बढ़िया से निकल के आयल है। यही तरह ग्राफ है, एकदम बनबे करी, इनमें कुछ करे की जरूरत नहीं है। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ क्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं ना, तो चला कर फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, तब क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारी। चला बोला कौनो दिक्कत भैया का ये सवलिया में, बोला भैया नहीं ना, तो हो न देव हम महिला का करे, टेंशन हो भी दे, सवाल न लगा, ऐसा कब हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। चला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखा। पहले तो हम लोग चेक करे कोई क्या ये संगत है कि नहीं। अरे जब संगत होगा तभी तो इसको हमें ग्राफ पे ले जाना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। फिर दूसरा का समीकरण है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक, तो इसको बनाया जाएगा पहले, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, एक तरह बनाया जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि हमको तुलना करने के लिए a1 b1 a2 b2 c2 का मनवा चाहिए ना, तो ओके एक तरह बनाना ही पड़ेगा ना। चलो बना लिया गया। तो a से तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना मिलेगा 1, b1 बराबर कितना मिलेगा -1 और c1 बराबर कितना मिलेगा -8। इतना हो गया। अब यहाँ से a2 बराबर कितना मिलेगा, ये में तुलना ना कैली हो, ला कह देता a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a2 बराबर कितना मिलेगा 3, b2 बराबर कितना मिलेगा -3, c2 बराबर कितना मिलेगा -16। चलिए अब मेन फार्मूला आप क्या क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान कितना 1 बटे a2 का मान कितना 3 बराबर b1 का मान कितना -1, b2 का मान कितना है -3 बराबर c1 का मान कितना है -8, c2 का मान कितना है -16। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। एक मतलब 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 8 1 का 8 8 दूनी 16, 1 बटे 2। एक मतलब ये बराबर नहीं। अच्छा ये बताइए ये संगत होगा, ये तो असंगत हो गया, अद्वितीय। किसमें का चला गया, समांतर वाले में आ गया ना। तो नहीं देखा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। एकर मतलब इसका वैल्यू तो हमने रखने के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, ये तो समांतर वाला पालन कर रहा है। एकर मतलब ये संगत उंगत ना है, और जब संगत ना हो तो एकर ग्राफ बनबे ना करी। तो सीधे शब्द में हमसे कहा था कि जो संगत है उसको ग्राफ पर लेके जाना, तो एकर तो संगत है ये ना है, तो कैसे ग्राफ पे जाई।
एकर मतलब इसका ग्राफ नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? चलो एक स्क्रीनशॉट मार लो होगा, सॉल्यूशन तो जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले तो चेक करना पड़ेगा संगत है कि नहीं। चलिए तो यही तुलना कहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब इसमें तुलना करेंगे a1 बराबर कितना मिलेगा 2, b1 बराबर कितना मिलेगा 1, c1 बराबर कितना मिलेगा -, a2 बराबर कितना मिलेगा 4, b2 बराबर कितना मिलेगा -2 और c2 बराबर कितना मिलेगा -4। चलिए रख लेते हैं। मेन फार्मूला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान -2 बराबर c1 का मान -6 और इसका मान -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, एकर मतलब ये कटेगा 1/2 बराबर -1/2 बराबर इसको काटेंगे तो 3/2। फिर देखा ये तो तीनों अलग अलग आ रहा है। जब तीनों अलग अलग आता है तो आपको हमने शुरुआत है वीडियो में बतौलिए, जब तीनों अलग अलग आता है ना तो तब हो वो संगत होबे करता है। एकर मतलब इहो संगत हो। जब संगत है तो इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है। चला ग्राफ ले लो, चल जा हमने। चल एकर मतलब यहाँ समीकरण नंबर पहले से शुरू करें। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या भैया, समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस y -6 बराबर 0। तो क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। 2x प्लस y बराबर 6 हो गया। अब यहाँ x बराबर क्या रखें, 0 रखने पर। चलिए x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखें तो 2 गुणे x 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। ये हो गया 0, एकर मतलब y बराबर कितना मिल गया 6। एकर मतलब ये मिल गया। अब यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए। ये समीकरण 1 के लिए बॉक्स बन रहा है। ये हो गया x और ये हो गया y। यदि x का मान 0 रखे तो y कितना आया 6। अब यहाँ चलते हैं, y बराबर 0 रखने पर चला रखा, समीकरण दूसरे में रखा क्यों, एकर मतलब 2x प्लस 0 बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 भाग करेंगे 3। एकर मतलब x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यदि y का मान 0 रखे तो x कितना आ गया 3 आ गया। अल्लाह, समीकरण नंबर 1 से बोला निकालने में कोनो दिक्कत नहीं है। जब समीकरण नंबर 1 से निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो समीकरण 2 से भी तो नहीं होगा। देखा, ये कुछ किया नहीं गया है। एक बार x बराबर 0 रखा गया है, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2x है ना, तो 2 गुणे x का मान 0, तो एक 0 कर देगा तो y हो जाएगा बराबर 6। का मतलब डायरेक्ट y का मान 6 आएगा। फिर y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस y के स्थान पे 0 बराबर 6, 2x बराबर 6 हाई गुड़वा में है 13 नाई भाग करी, जब भगिया करी तो 3 बार में जाइए। मतलब x बराबर 3 आएगा। बोला कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं ना न होई, हम हो मालूम है तो उनकी टेंशन ना हो, तो कौन का दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना। चलो, ये तो समीकरण 1 का हल है और समीकरण नंबर 1 का बॉक्स ही रहल है। अब समीकरण नंबर 2 का बॉक्स बनाते हैं। चलिए, समीकरण नंबर 2 का बॉक्स यहाँ पे बनाया जाता है। ला, ये बन गया, तनी टेढ़े बनल लेकिन सुंदर है, एक्स वाई। अब समीकरण नंबर 2 को यहाँ लिखा जाए। समीकरण नंबर 2 कहाँ गया भैया, समीकरण नंबर 2 आपका किधर है, ए इधर है। 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 4x - 2y = 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। एकर मतलब -2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 4/-2 भाग करेंगे तो -2। एकर मतलब y बराबर कितना आ गया -2। जब x का मान 0 रखा गया तो y -2 आ गया, कोनो दिक्कत। अब y बराबर 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर जब रखेंगे तो क्या होने वाला है, तो देखिए आप, ये है 4x - 2 गुणे y का मान 0 बराबर 4।
तो एकर कहानी खत्म, ही तो जीरो ही गल, तो एकर मतलब 4x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/4, भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, एकर मतलब x बराबर 1 आ गया। जब y का मान 0 रखा गया तो x का मान कितना आया 4 आया। ई तो समीकरण नंबर 2 का बॉक्स है। एक के यहाँ तक में केहू के कोनो दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकाला। किसी को अगर यहाँ तनखो ना टेंशन हो, हमें मालूम है तो तेज हो गल हुआ, बहुत आजकल मैथ में लोग तेज हो गल हुआ, उड़त हुआ, ठीक है कोनो बात ना। जब ना टेंशन है तो फिर अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पर। चलिए ग्राफ ये यहाँ पर बनाया जाता है, इसका इस प्रकार इसका ग्राफ बनाया जाए। लीजिए ये तैयार हुआ। अब ये x होता है और ये y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। इतना तो पता ही आप लोग को अच्छी तरह, क्योंकि 9 में तोलन बहुत तेज रला पड़ा है ना, यही से। देखिए इनमें सबसे अधिकतम संख्या 6 है, एकर मतलब 6 बार लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। बोला यहाँ तक कोनो दिक्कत? इसको सेट करने में कोनो दिक्कत नहीं ना? चल अब इतना होगा तो अब हमने चले जाते हैं यहाँ x अक्ष पे 0, एकर मतलब यही है। x अक्ष पे 0 तो y पे 6, y पे 6 प्लस वाला कहाँ है? इधर है ना, लाइन यहाँ लगा देली। y पे 3, अरे x पे 3 हो, देखा ऊपर x वाला ना, x पे अगर 3 है तो y पे 0 है, एकर मतलब ये होगा। एकर मतलब ये हो कि यहाँ से एक ग्राफ तो उनके बन के तैयार हो गया, एक थी तो बन के तैयार है। एकर मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी। ये समीकरण 1 वाली कहानी रहा। अब समीकरण 2 वाली का देखा, x पे 0 तो y पे -2, y पे -2 देखा यहाँ वाला लिख दे ली। अब अगर x पे 1 है, एकर मतलब यहाँ है, तो y पे 0 एकर मतलब यही है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ला आपसे पूछा था ग्राफ ना, ला ग्राफ बन के तैयार होगा। बोला कोनो दिक्कत हो जाती है? कौनो प्रकार की समस्या हो देली हमें ढेर कब x का मान ना रखा कि x का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, हमें जरूरत क्या है? अरे ग्राफ तो ऐसा ही बनने वाला है, तो हम ग्राफ न बना रहे हैं, हमको ढेर का कहा जरूरी है रखने का मान। सिंपल तरीके से सीखा, ठीक है। कौनो दिक्कत होता अब बतावा। हाँ तो इहो 16 चौथा क्वेश्चन बताई ना, एकदम ना बताई। चला फटाक से तो यही वाले क्वेश्चन का हमें x और y का मान कितना आयल है ओके कमेंट करके बताया, और ग्राफ अपने कॉपी पे बना लिया, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बना करके भेजना बहुत मुश्किल होता है कमेंट में। तो ए भी दे x और y का मनवा अगर आप भेज देंगे तो हम समझ लेंगे कि नहीं आपको ग्राफ बनाने आ गया एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। अच्छा बेहतरीन तरीके से, अरे और अच्छी बात है। तो चला एहू को स्क्रीनशॉट फटाक से मारा, और एक बाद एक क्वेश्चन और ही पढ़ाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी में लिया जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है इसमें, खाली संगत और असंगत छाटना है। तो इनमें 2 क्वेश्चन खाली लेके और एक कहानी खत्म कर दे, ठीक है। चला फटाक से स्क्रीनशॉट मारा। चल देख ला आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। क्या बोला? अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत है। एकर मतलब इनमें कुछ करे के ना, इनमें दुइये चीजें ज्ञात करे के। कहले कि बतावा संगत है या असंगत है। अच्छा बतावा, संगत के लिए हमने क्या बताया था? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होना चाहिए, या तो तीनों ना बराबर हो तो ई संगत होला, और अगर एकाक दूठे बराबर हो और एकाक ना बराबर तो वो असंगत संगत होता है। न बताई ज्यादा सबके सब तेज ना है न, तनी मनी कुछ कमजोरो लड़का है न, बता ले हम मालूम है तो हम क्या गला, ठीक है। तनी और अच्छे से आ जाई ना, कत्तो छोड़ के जाइया मत, ठीक है। चला ध्यान से समझा। देखा इनमें हम बतावे कौन जातला। देखा एक क्वेश्चन ये बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको ये बताएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। बतावे के बस ये है कि वो संगत है कि असंगत है, ठीक। चलो टाइम में लेते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये दिया है और आपसे पूछा है कि बताइए ये संगत है कि नहीं। तो यहाँ पहले में हम लोग समीकरण नंबर 1, ज्यादा समीकरण मतलब एक के डायरेक्ट हल करते हैं।
पहला क्वेश्चन ये दिया है 3x प्लस 2y, ये प्लस इधर आएगा तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण पहला है। अब यहाँ क्या समीकरण है, 2x माइनस 3y, ये प्लस इधर आ जाएगा -7 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसमें तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब इसमें तुलना करेंगे तो हमको a1 बराबर मिलेगा 3 और b1 बराबर मिलेगा 2 और c1 बराबर मिलेगा -5। तो इधर से क्या मिलेगा, a2 बराबर कितना मिल जाएगा 2, b2 बराबर कितना मिल जाएगा -3 और c2 बराबर कितना मिल जाएगा -7। अब मेन फार्मूला आपका क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान 3 है, रख ला, और a2 का मान 2 है, रख ला। b1 का मान 2 है, रख लीजिए। b2 का मान -3 है, रख लीजिए, बराबर c1 का मान कितना है -5 है और c2 का मान -7। ये माइनस से माइनस विदा हो गया। एकर मतलब ये हो कि 3/2 बराबर -2/3 और बराबर 5/7। देखा तीनों कैसन हो, तीनों एक प्रकार का है कि तीनों अलग अलग है। देखा इनमें तीनों अलग अलग, जब तीनों अलग अलग होता है ना तब वो संगत होला। एकर मतलब ई का है, संगत है। बोला कौनो दिक्कत, किसी भी प्रकार की कौनो दिक्कत नहीं ना, कौनो दिक्कत ना भाई। ई संगत काहे भैल, क्योंकि देखिए 1 2 3 तीनों मान सबके क्या है, अलग अलग है। जब तीनों मान अलग अलग होता है ना तब वो का होता है, संगत होता है। ठीक है, चला एक स्क्रीनशॉट मारा फटाक से। चला मराई गल तो मिलकर कहानी खत्म करें। अब चल जाए कौने पे, राह दही एक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चल जाए, एप पे चल जाए। देखा ये तो सेम यही तरह हो ना, तो ए भी देख के ना लेते ला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे। अब इस पर क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और दूसरा का समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y। देखा एक इधर बोला ला भैया, ई प्लस इधर आई तो माइनस हो जाए, 0 होगा। अब ये 9x माइनस 10x, ये उधर आएगा तो -14 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इसमें तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसमें तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब इसमें तुलना करेंगे तो a1 बराबर आपको क्या मिलेगा 3/2 और b1 बराबर क्या मिलेगा 5/3 और c1 बराबर क्या मिलेगा -7। ये तीन चीज मिल गया। इधर से a2 बराबर क्या मिलेगा 9, b2 बराबर कितना मिलेगा -10 और c2 बराबर मिलेगा आपको -14। ला a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों का मान निकल के आई गल, एकदम मस्त तरीके से आया है, कोनो दिक्कत ना मिल के ओके। तो चला है यार। अब एक चेक करेंगे मेन फार्मूला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए a1 का मान कितना भैया 3/2 रख ले ली, फिर a2 का मान कितना है 9 रख ले ली। अब यहाँ बराबर कर दिया। b1 का मान कितना है 5/3, उसके बाद b2 का मान कितना है -10 बराबर c1 का मान कितना है -7 और बटे c2 का मान कितना है -14। ठीक, चला अब एक हल करें। ई माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 कम 7 7 दूना 14। एक मतलब 1/2 मिला। अच्छा ये बतावा, ये भिन्न कंप्लीट है लेकिन ये वाली भिन्न इनकम्प्लीट है। एक बटे 1 लिख सकला, यो भिन्न कंप्लीट है, एक बटे 1 लिख सकला। एक मतलब ये वाला एकदम ऊपर के साथ गुणा करेगा, जब वो गुणा करेगा ऊपर के साथ तो 3 गुणे 1 हो जाएगा और बटे 2 गुणे 3 हो जाएगा बराबर। यह 5 ऊपर गुणा करेगा तो 5 गुणे 1 हो जाएगा और बटे 3 गुणे -5 हो जाएगा। अरे 10 हो जाएगा, 10 न है -10 बराबर। इधर से 1/2 मिल गया। अब इसको इधर लेके चलते हैं तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, नहीं ये 3 से 3 काट दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से मिल गया। फिर बराबर करिए, ये 5वां से 5वां काट दा तो कितना आ जाए 5/2 कितना आ जाएगा 1/2 यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से 5 से 5 कटा 2 बार में, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा -1/2 बराबर कितना मिला 1/2। अच्छा ई का मिल गया हमें, ई मिल गया। एक बार फिर से का रिवीजन करे कोई,
ये बिना रिवीजन का काम नहीं होने वाला, ठीक है। हमें मालूम है थोड़ा सा हार्ड हो, एक रिवीजन कराई पड़ी। चला देखना, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7, ये प्लस था इधर बुला के माइनस कर लिया गया। 9x माइनस 10y प्लस था इधर बुला के माइनस किया गया, ठीक। a1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3/2 और b1 का मान निकालेंगे तो 5/3 और c1 का मान निकालेंगे तो -7 इधर गया, इधर। उसके बाद इधर से इसमें तुलना करेंगे a2x b2y प्लस c2 से। a2 का मान कितना आएगा, 9 आएगा। b2 का मान कितना आएगा, इतना आएगा। और c2 का मान कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने a1 b1 a2 b2 c2 का सभी का मान निकाल लिया। तो मेन फार्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए a1 का मान 3/2 था, देख रहे हैं ना, a1 का मान 3/2 था, रख दिया गया। और a2 का मान 9 था, रख दिया गया। b1 का मान 5/3 था, रख दिया गया। b2 का मान -10 था, रख दिया गया। c1 का मान -7 था, रख दिया गया। और c2 का मान -14 था, रख दिया गया। माइनस से माइनस काटा गया, 7 दूना 14, 1/2 यहाँ से मिल गया। अब देखिए ई वाला भिन्न को समझना थोड़ा सा। देखिए ये दोनों भिन्न कंप्लीट था, लेकिन ये वाला भिन्न इनकम्प्लीट था। 1/1 कौनो भी संख्या के बटे 1 लिख ले से ओकरे मान में कोनो परिवर्तन ना होला, तो 1/1 लिख दिलिए और 1/1 लिख दिलिए। तो ये जो 1 नीचे होगा वो ऊपर 3 के साथ गुणा करेगा, तो 3 × 1 हो गया और नीचे 2 × 3 2 × 9 हो गया। देखा ई गड़बड़ कर ली यहाँ काम, यहाँ 9 न रहेगा बाबू लोग, देखा ये 9 न रही। देखिए क्योंकि इसका मान कितना दिया, 9 दिया है ना, तो a2 का मान 9 दिया। एक मतलब यहाँ ये जब ऊपर गुणा कर लिया 3 × 1 तो यहाँ 9 × 2 न बचा, अरे 2 × 9 बचा, ठीक। अब यहाँ चलिए, अब देखिए ये वाला क्या हो गया, 1 4 ऊपर, ये 1 जो है 5 के साथ गुणा करेगा और 3 जो है 10 के साथ गुणा करेगा, यहाँ से कर लिया गया। और यहाँ से आपका 1/2 हो गया। अब देखिए अब ई कटेगा तो 3 × 3 = 9, यहाँ से 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एक मतलब 2 3 6, ये वाला इसके साथ गुणा करेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक। अरे 2 3 6 तो 1/6 बराबर, यहाँ से गुणा करेंगे तो 1/6 और यहाँ से 1/2। अच्छा बताओ, 1/6 माइनस 1/6 और 1/2, ये तीनों एक हो कि अलग हो, तीनों अलग अलग है। और जब अलग अलग होता है तो क्या होता है, संगत होता है। एक मतलब इहो का हुई, संगत हुई। बोला कोनो दिक्कत भी नहीं है। अब समस्या ये हो कि हम दूसरा और चौथा क्वेश्चन हुआ तो छोड़ा जातिला, ये के भी तो छोड़ा जातिला, आप लोगों ने भी दे काहे। इससे हमें ये पता चली कि तुम पढ़त है कि ना, कि खाली शुरुआत करके ओकर अंत कर देते हो। हमने कहा है माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है तो पूरा साथ हमारे चलना होगा, कत्तो तनी से स्किप करे जरूरत ना, ठीक है। तो अब बतावा ये से इये में और इये से इये में कोनो दिक्कत ना भइल तो लोन के, किसी भी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं हुआ क्वेश्चन से ना न भाई। तो चला टाइम ना लेबे, आज एक स्क्रीनशॉट मार ला। ओकरे बाद बचल क्वेश्चन नंबर हाई और क्वेश्चन नंबर हाई, एकर आप लोग आंसर जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, उसका हमें रहेगा इंतजार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।